हाय। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स क्या होते हैं, कि कौन सी क्वांटिटी या कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है वो पहचानने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, क्राइटेरियाज क्या होते हैं। देन सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसे हमने राउंड ऑफ में कैसे लिख सकते हैं, ये भी देखा था हमने कि कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग राउंड ऑफ में कैसे लिखेंगे। देन एक चीज और देखी थी कि कोई भी यूनिट अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर सेम होना चाहिए। जैसे मीटर से सेंटीमीटर में हमने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया तो क्वांटिटी के नंबर्स तो चेंज हो जाएंगे लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहना चाहिए। ये हमने देखा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देखेंगे इन सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एंड दूसरी तरफ देखेंगे हम इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या होता है। सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे पहले, लेकिन इसका कुछ रूल होता है वो आगे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 5.321 ये क्वांटिटी एक नंबर्स है, इसे हमें करना है 3.21 से एडिशन। तो सिंपल एडिशन करेंगे पहले 5.321 प्लस 3.21 सिंपल एडिशन करेंगे 135.8 यानी 8.531 आ गया। ये हमारा आ गया वैल्यू, ये हमें एडिशन कर कर एक वैल्यू मिल गया। लेकिन अब इसमें रूल क्या है वो देखना है। रूल ये होता है कि जो दो क्वांटिटी को हम एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें से जो कम डेसिमल वाला जो वैल्यू होगा, मतलब पॉइंट के बाद में जिसमें कम से कम डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे, कम डेसिमल वाला जो वैल्यू होगा उसे हम कंसीडर करके उतने डेसिमल में आंसर लाएंगे। जैसे कि इन दोनों में से इसका डेसिमल कितना है 3 है, इसका डेसिमल कितना है 2 है, तो ये हो गया मिनिमम डेसिमल हो गया, मिनिमम डेसिमल। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो भी इतने ही डेसिमल में आना चाहिए। मतलब जिन क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं उसमें से हमें देखना है, सर्च करना है कि कौन सी वैल्यू मिनिमम डेसिमल में है, तो हमारा आंसर भी हम उतने ही डेसिमल में लेकर आएंगे। यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है 8.531 ये 3 डेसिमल में आ रहा है, इसे हमें शिफ्ट करना है, कन्वर्ट करना है 2 डेसिमल में। कैसे करेंगे, हमने इसके पहले देखा था राउंड ऑफ रूल। ये क्या है 1 है, 1 तो डायरेक्ट 5 से छोटा है, डायरेक्ट उड़ जाएगा। आंसर क्या आएगा 8.53, ये आ गया हमारा आंसर 2 डेसिमल में। क्लियर हो गया। अब इसी को हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में कैसा होता है। यहां पर हमने एक रूल याद किया कि हमें जो मिनिमम डेसिमल लेना है, मिनिमम डेसिमल लेना है काय में आंसर जो भी आएगा, मिनिमम डेसिमल ऑफ नंबर। यहां तक क्या हो गया। यहां भी एक नया रूल आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। क्या रूल होगा मैं आपको पहले रूल बता देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पर जिस तरीके से हमने यहां देखा था मिनिमम डेसिमल पे हमने आंसर लिखा था, यहां पर हम लिखेंगे मिनिमम एसएफ पे हम आंसर लिखेंगे। क्या रहेगा आंसर में, मिनिमम एसएफ। यहां आंसर में क्या रहेगा, मिनिमम डेसिमल रहेगा, जितनी भी क्वांटिटीज है उसका सबसे कम वाला डेसिमल रहेगा। यहां पर क्या रहेगा, जितनी भी क्वांटिटीज है उसका सबसे कम वाला एसएफ रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। जैसे कि 2.3 या 4.1 इंटू 4.1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा यहाँ पे 16.81 आता है, राइट। ये पहले तो हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लिया 4.1 इंटू 4.1। अब देखना हमें चेक क्या कर रहे हैं, डेसिमल चेक नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डेसिमल चेक नहीं करना है, चेक क्या करना है, एसएफ चेक करना है। इसके एसएफ क्या हो गए 2 हो गए, राइट, 4.1 के। देन इसके भी एसएफ क्या होगा 2 एसएफ होगा। तो आंसर में कितने एसएफ होने चाहिए 2 होने चाहिए मिनिमम। यहां दोनों का इक्वल एसएफ आ रहा है, मतलब एक को कंसीडर कर सकते हैं मिनिमम। तो यहां पर जो आंसर हमें मिला है इसके एसएफ कितने आ रहे हैं 1681। सारे के सारे नंबर्स है, मतलब सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है।
इसका मतलब यहां पर 4 SF आ रहे हैं, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा 2 SF में। कैसे करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे? पहले ये 1 क्या है? 5 से छोटा है तो डायरेक्ट उड़ जाएगा, 16.8 बच जाएगा, राइट। देन 16.8, ये 16.8 को हम यहां पर देखेंगे, ये 8 जो बचा है इसे हम देखेंगे, ये क्या है? 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, डायरेक्ट इसको हम 17 लिख सकते हैं, मतलब आंसर विल बिकम 17। यहां पर देखिए, इसका चेक करिए क्या है? 2SF है। तो इसके रूल में या क्राइटेरिया में हमें क्या चाहिए होगा कि जो भी आंसर आएगा हमें उतने SF तक, मिनिमम SF तक ले जाना है उस आंसर को। जो क्वांटिटी हमें, दो क्वांटिटी जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से चेक करना है सबसे कम SF किसका है, देन उतने SF पे हमें आंसर निकालना है। सिंपल। यहां 4 SF आया था, हमने उसे 2 SF में शिफ्ट कर दिया, राइट। देन इसकी कुछ और, ये लिख लीजिए, पहले ड्रॉ कर लीजिए। इसके कुछ और प्रैक्टिस देख लेते हैं हम, जैसे कि एडिशन में देखते हैं। एक बॉक्स दिया है हमें, बॉक्स का वेट दिया है 3.25 kg, राइट। उस बॉक्स के अंदर में एक हार है गोल्ड का, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में एक हार या रिंग है, गोल्ड का रिंग है। उसका वेट, इस रिंग का वेट जो है हमें दिया है, वेट ऑफ रिंग 200 ग्राम, ठीक है। हमें टोटल वेट ऑफ बॉक्स एंड रिंग निकालना है। मतलब इन दोनों का एडिशन, बॉक्स का एंड रिंग का एडिशन कर देंगे। हमें क्या गिवन है? वेट ऑफ बॉक्स कितना है? 3.25 kg है। देन वेट ऑफ रिंग क्या गिवन है हमें? 200 ग्राम। ये 200 ग्राम क्या है? ये केजी में है, ये ग्राम में, इसे कन्वर्ट करना होगा केजी में। केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.2 kg लिख सकता हूं। 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट हो गए। अब यहां पर आप देखिए, मैंने इसे 0.2 लिख दिया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 है। इसका कितना होगा? ये इनिशियल 0, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 होगा। तो हमने इसे केजी में कन्वर्ट कर लिया। इन दोनों का एडिशन करना है तो सिंपल, टोटल वेट क्या होगा? टोटल वेट 3.25 प्लस 0.2 करके देखिए। 3.25 प्लस 0.2, 5 4 3, 3.45 आ जाता है। आंसर आएगा 3.45। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन अभी इसे हमें राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, जो दो क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें से सबसे कम डेसिमल वाला वैल्यू या नंबर हमें पिक करना होता है, और उसका जो डेसिमल होता है उतने डेसिमल में हमें आंसर लाना होता है। यहां पर दो क्वांटिटी क्या थी? 3.25 एंड 0.2। यहां पर कितना है? 2 डेसिमल हो गया, और यहां कितना है? 1 डेसिमल है, ओनली 1। तो क्या होगा? हमें ये आंसर कितने में चाहिए? 1 डेसिमल में चाहिए। 1 डेसिमल, इसे हम राउंड ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे राउंड ऑफ? ये 5 आ गया यहां पर, मैंने इसके पहले भी रूल बताया था। अगर 5 आ गया तो इसे हम डायरेक्ट उड़ा भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। क्या करेंगे? इसके बाजू वाली टर्म को देखेंगे कि ये ऑड है कि इवन है। इवन है तो घटा देंगे, ऑड है तो बढ़ा देंगे। ये क्या है? इवन है, 3.4, तो क्या होगा? 3.4 ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि इवन है। ये अगर 3.5 रहता फॉर एग्जाम्पल तो उसे हम बढ़ा के 3.6 लिख देते, लेकिन यहां पर क्या आएगा? 3.4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। यहां देख लेते हैं एक प्रॉब्लम, 0.90, 4.26, इसका क्या आएगा? 0.21126। ये आ गया इसका ये क्वांटिटी। आंसर ये निकलेगा इसका। जब हम ये क्वांटिटी को ये क्वांटिटी से सिंपल डिवाइड करेंगे आंसर ये आ जाएगा। लेकिन आंसर तो निकाल लिया, ये आंसर को हम कहां तक के राउंड ऑफ करेंगे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या होता था? हम कम से कम SF देखते थे। ये दोनों जो क्वांटिटी है इसमें से कम SF किसका है? इसका देखिए, ये 0 सिग्निफिकेंट होगा? नहीं होगा, इनिशियल है। ये वाला 0 होगा, ये 9 भी होगा। यहां पर कितना आ गया? 2SF आ गया। यहां पर देखिए तीनों भी एक नंबर है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 3SF आ गया। मतलब हमें 2SF वाली फॉर्म में इसको लाना है।
मिनिमम एसएफ जिसका होगा ये 0.21126 कितने एसएफ है, ये जीरो, इनिशियल जीरो एसएफ नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 21126 ये 5 एसएफ बन रहा है, इसका कितना बन रहा है 5 एसएफ। इसे हमें शिफ्ट करना है 2 एसएफ में। क्या करेंगे, सिंपल, ये 6 है, ये 6 को हम लोग हटाकर क्या कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा 0.2113 हो जाएगा। अभी कितने हो गए 4 एसएफ हो गए। देन फिर इसको अगेन हम ये 3 को हटा देंगे, डायरेक्ट 0.211 लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 5 से छोटा है। देन फिर ये 1 को भी हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, 0.21 हो गया, आ गया 2 एसएफ में आंसर 2 एसएफ। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया है थोड़ा लंबे तरीके से ताकि आपको समझ में आए। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.21 एसएफ या 0.21 आंसर डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ड्रॉ कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं।